जी ट्रेनिस, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। एडोबी इलस्ट्रेटर में ये एक टूल है, तो इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। व्हाट इज पर्सपेक्टिव इन ग्राफिक डिज़ाइन? तो ग्राफिक डिज़ाइन में द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन ए टू डायमेंशनल surface. So this gives the right impression of their height, width, depth and position in relation to each other. Well, इस इमेज में हम देख सकते हैं कि मैं एक ब्रिज के ऊपर अगर खड़ा हूँ और मेरे साथ कुछ पैरेलल लाइंस गुजर रही हैं जो कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कुछ जिगजैग हैं, और बेसिकली ये एक इल्यूजन और एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रही हैं। जो मेरे करीब चीज़ें हैं, जो मेरे करीब जो पिलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं, और जैसे ही वो दूर जा रहे हैं वो आपको थोड़े से छोटे नज़र आ रहे हैं। सो ग्राफिक डिज़ाइन में ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और एक हमें पर्सपेक्टिव दे रहे हैं जो कि थोड़ी सी डेप्थ भी क्रिएट करता है। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं और ये जो लाइट्स हैं आपके राइट और लेफ़्ट से और ऊपर से आपकी गुजर रही हैं, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रही हैं। और अगर हम किसी लॉन्ग रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और अगर हम उसको देखें तो नेचुरली अगर हम देखें तो दो लाइंस जो हैं वो बेसिकली एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाती हैं। ये ऐसी है जैसे आप किसी रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए हैं और दूर जाके आपको एक पॉइंट पे वो मिलती हुई नज़र आएंगी। तो वो बेसिकली एक डेप्थ और पर्सपेक्टिव की फील हमें देती है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। दे लाइक थ्री बेसिक टाइप्स। फर्स्ट इज वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, सेकंड इज टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, थर्ड इज थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी हम ब्रिज वाली एग्जांपल देख रहे थे, उसमें बेसिकली आप देख रहे हैं कि दिस इज द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, और इस पॉइंट से फोर पॉइंट्स बेसिकली मर्ज हो रहे हैं और एक तरह का एक सेंटर पॉइंट है। और अगर इसको हम एज्यूम करें कि ये बंदा देख रहा है क्यूब को, तो उसको बिल्कुल ये स्ट्रेट नज़र आएगा। वेल, सेकंड जो ऑप्शन है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसमें आप देख रहे हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये हमारी बेस लाइन है। इससे कुछ जो है इमेजिनरी लाइन जो है वो मर्ज हो रही हैं और आपको एक क्यूब की शक्ल दे रही हैं, राइट। और एक थ्री डी फील हमें आ रही है इससे। उसकी वजह ये है कि हमने बेसिकली इन पॉइंट्स इसको क्रिएट किया। इसकी जो फ्रंट, साइड्स और बैक जो है लाइंस, हमने इन पॉइंट्स की मदद से उसको क्रिएट किया। वेल, जो थर्ड ऑप्शन है थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसमें आप देख सकते हैं अगर बंदा खड़ा हुआ इस क्यूब को देख रहा है और उसकी थोड़ी सी रोटेशन भी है, तो बेसिकली क्यूब की हमें नीचे से उसकी बेस भी नज़र आ रही है और उसकी साइड्स भी नज़र आ रही हैं, राइट। तो ये हमारा थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव बनेगा। फर्स्ट इज दिस, सेकंड एंड थर्ड, राइट जी। तो अब हम इलस्ट्रेटर में बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल कहाँ पे होता है। वेल जी, अब हम इलस्ट्रेटर में आ गए और मेरा जो लेफ्ट टूल बार वाला पैनल है इसके अंदर बेसिकली मेरा ये पार्क हुआ हुआ है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। शिफ्ट पी हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये बेसिकली ग्रिड लाइक एक शेप आ जाएगी। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन, और ये छोटी सी आपको एक विजेट नज़र आ रही होगी। ये कभी कभी अगर आप गलती से कोई शॉर्टकट दबा दें तो ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है और ये फिर रिमूव नहीं होती। इसको रिमूव करने का एक और तरीका होता है कि व्यू में आप जाएं, तो इसमें हमें पर्सपेक्टिव ग्रिड नज़र आ जाता है और उसको हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। मैं इसको शो कर देता हूँ, शो ग्रिड। वेल, इस विजेट पे अगर हम देखें तो तीन साइड्स हमें नज़र आ रही हैं, जिस तरह 3D की थ्री साइड्स होती हैं, और ब्लू वाली ये साइड है, और अगर मैं ऑरेंज पे क्लिक करूँ तो ऑरेंज वाली ये साइड है, एंड नीचे वाली जो हमारी ग्रीन साइड है। इसके ऊपर अब मैं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, बट उससे पहले आपको साइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस साइड पे आपने ड्रॉ करना है। तो मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और इस कॉर्नर से बेसिकली ड्रॉ करना शुरू करूँ। अगर ड्रैग करूँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली वो इसके ऊपर इस साइड पे बैठ रहा है, राइट। दोबारा मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ वी हैव सम हैंडल्स हेयर, इनको भी मैं मूव कर सकता हूँ। अब जो मैंने ड्रॉ किया था वो उधर ही रह गया, और इससे पहले अगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या शेप क्रिएट करना चाह रहे हो। सो इन हैंडल्स को आप बेसिकली मूव करोगे। अगर मैं इस पे मूव करूँ तो लेट्स से कि मैं स्ट्रीट के लेफ़्ट साइड पे खड़ा हूँ, तो मुझे ये वाली साइड थोड़ी सी कम नज़र आएगी, ठीक है, और ये वाली ज़्यादा नज़र आएगी। तो इसी तरह से आप भी डिसाइड कर सकते हो आपको किस किस्म का एंगल लेना है, राइट। और इस पॉइंट को भी बेसिकली हम मूव कर सकते हैं कि लेट्स से वॉर्म्स आई व्यू है। आप बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के अगर किसी क्यूब को या इमारत को देख रहे हैं तो आपको इस किस्म का व्यू मिलेगा।
राइट, और बिल्कुल सेंटर में से आपको देखें तो आपको तकरीबन कुछ इस किस्म का मिलेगा। वेल एक और सेंटर में आपको जो हैंडल मिलेगा, ये बेसिकली ग्रिड का जो साइज़ है उसको डिटरमिन कर रहा है कि आप ग्रिड का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। और नीचे एक ये हैंडल है, इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब लेट्स से कि बेस लाइन मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूं तो मुझे इसकी जो बेस है वो नज़र नहीं आ रही, और लेट्स से कि मैं इधर खड़ा हुआ और तो मुझे थोड़ा सा, जिस तरह मैं बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ और मुझे उसका फर्श नज़र आ रहा है, राइट। अब मैं इस पर दोबारा ड्रॉ करूँगा। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये ब्लू साइड जो है मैंने सेलेक्ट की हुई है और इस पर मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट दिस ऑरेंज साइड, पे मैं कर दूंगा। और इसको हम ज़रा थोड़ा कलर भी कर देते हैं ताकि हमें याद रहे, दिस इज़ द ब्लू साइड एंड दिस इज़ द ऑरेंज साइड, ठीक है जी। और जो जो नीचे हमारी साइड है जो ग्रीन है, आई हैव टू सेलेक्ट दिस फर्स्ट, के बगैर वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा भी हमारे पास एक स्पेस है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई साइड सेलेक्ट नहीं होगी, राइट। तो ये ग्रीन वाली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं अपना रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैं लेट्स से कि कोई बेस क्रिएट करता हूँ। मैं उधर से बिल्कुल, आप इधर से ड्रॉ करना शुरू किया मैंने, और मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको हम ग्रीन लेबल कर देते हैं। हम एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि ये एक बेस है और इसको लेयर में मैं बैक पे ले जाता हूँ, ठीक है जी। और अगर मैं फर्दर इसको विद द हेल्प ऑफ इस टूल, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर एक और टूल है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ठीक है जी। इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका मैं पर्सपेक्टिव चेंज करना चाह रहा हूँ, इस तरफ ले आऊँ, तो ये अकॉर्डिंगली इन पॉइंट्स के लिए इसको खुद ही एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, ठीक है। अगर इसको हाइड करें तो देखते हैं इसकी क्या शक्ल नज़र आ रही है हमें, यू कैन सी दैट, ठीक है जी। ओके, नाउ आई विल ट्राई ऐड सम टेक्स्ट टू द साइड्स। मैं इसके अंदर लेट्स से लिखता हूँ जी DG, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन, ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्ट की जो है वो शिफ्ट V है, ठीक है जी। और इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको ड्रैग करूँगा अपने ग्रिड के ऊपर, ब्लू वाली साइड पे। तो नाउ यू कैन सी हमें एक पर्सपेक्टिव की फील आ रही। और इसके कॉर्नर पे मैं जाऊँ तो इसको मैं स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन मूव इट एंड स्केल इट, वो आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, राइट। और इस साइड पे भी ट्राई करते हैं कुछ लिखने की। फर्स्ट आई नीड टू सेलेक्ट दिस साइड, तो लिखते हैं skills डॉट pk, राइट। ओके जी, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग किया और नाउ यू कैन सी इस पे आ गया। और कॉर्नर पे मैं गया तो मुझे एक स्केल करने का भी ऑप्शन मिल गया, आई कैन स्केल इट। शिफ्ट दबा के करूँगा तो प्रोपोर्शनली हो जाएगा। तो दिस इज़ लुकिंग कूल, इसको मैं मैनुअली भी मूव कर सकता हूँ इफ़ आई वांट, राइट। ओके जी, तो हमें एक मज़ेदार सा एक पर्सपेक्टिव ग्रिड के थ्रू हम एक पर्सपेक्टिव 3D इल्यूजन दे सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल ड्राइंग्स कर रहे हैं या आर्किटेक्चर में इसको देखना चाहते हैं तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हमें इस तरह की फील दे रहा है। ओके, इसके अलावा जो ऑप्शन मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पर्सपेक्टिव, अगर हम व्यू में जाएं और पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाएं तो आपको ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ऑप्शंस मिल जाएंगे, 3 पॉइंट की भी। तो अभी हम 2 पॉइंट पे काम करते हैं। अगर मैं 1 पॉइंट को ऑन करूं, 1 पॉइंट नॉर्मल, तो आप देख सकते हैं ये 1 पॉइंट वाली जो ऑप्शन है हमें मिल जाती है, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि हम इसको क्लियरली देख सकें। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या नाउ यू कैन सी दिस इज़ 1 पॉइंट। और इसमें भी वही है, हमारे पास हैंडल होते हैं, वी कैन मूव दिस, कि लेट्स से मैं बिल्कुल सेंटर में नहीं हूँ और मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मैं एक रूम में खड़ा हूँ, तो आई कैन डू दैट। और ये ग्रिड की बेसिकली हम सेटिंग कर सकते हैं और इसकी जो लाइन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जो हैंडल्स हैं आप इनको मूव अराउंड करके देखें, इनसे क्या क्या हो सकता है, राइट जी, ठीक है जी। ये हो गया 1 पॉइंट। अब हम ट्राई करते हैं 3 पॉइंट वाला। व्यू में आया, पर्सपेक्टिव ग्रिड एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नाउ यू कैन सी हमारे पास ये अब 3 पॉइंट्स आ गए, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था। वो दिस इज़ 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दिस इज़ थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसको भी आप मूव अराउंड करके देख सकते हैं।
राइट जी। ओके, सो हम अपना दोबारा जो है वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जिस पे हमने क्रिएट किया था वो ऑन करते हैं, और मैं इन एलिमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ और अपना जो हमने टेक्स्ट लिखा था बेसिकली उसको वापस उसी फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। राइट, तो बिल्कुल जैसे कि हम देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसमें गैप दे देते हैं और इसको थोड़ा सा अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ तो ये एक ही लेवल पे आ जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी थ्रू दिस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमने ये जो फॉन्ट लिखा है, या पहले जैसे हमने शेप्स क्रिएट की थी, आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं और एक पर्सपेक्टिव का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दीज पर्सपेक्टिव ग्रिड लाइंस। ठीक है जी, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी हमने ये एक dgskills.p के जो लिखा है वो बेसिकली हमें एक फीलिंग दे रहा है कि जैसे कि किसी वॉल पे लिखा है या किसी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो रैप हुआ हुआ है। राइट, सो वेल ट्रेनीज, आज हमने सीखा कि डिज़ाइन में पर्सपेक्टिव क्या होता है और डेप्थ कैसे क्रिएट की जाती है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल यूज़ करके। हमने आज दो टूल यूज़ किए, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल एंड पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। सो हमने थोड़ी सी टाइप्स भी पढ़ी पर्सपेक्टिव की, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज लर्न किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।